नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम भारत भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। आज हम ऊर्जा का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं ऊर्जा को कितने भागों में यहाँ पर बांटा गया है। तो यहाँ पर है कि ऊर्जा मानव के विकास का बहुत बड़ा योगदान है। की वर्तमान ऊर्जा की आपूर्ति का प्रमुख भार खनिज ऊर्जा स्रोतों द्वारा उठाया जा रहा है। इसके अलावा भी कई और अन्य स्रोत भी उपलब्ध हैं। ऊर्जा स्रोतों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पर तीन प्रकार की ऊर्जा के स्रोत हैं, उसके बारे में हम पहले जान लेते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में पहले हम जान लेते हैं, यानी जो कौन कौन सी आज हम अध्ययन करेंगे ऊर्जा की वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। तो यहाँ पर पहला है अनवीकरणीय एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, ठीक है। तो इसके बारे में जानेंगे। दूसरा पॉइंट है कि प्रदूषणकारी और अप्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोत के बारे में जानेंगे। तीसरा है परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इनके बारे में हम पहले समझते हैं। पहले हम वर्गीकरण के आधार पर अनवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर। पहला पॉइंट जो है आपका नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के बारे में जानते हैं। तो क्या है नवीकरणीय ऊर्जा, उसके बारे में पहला पॉइंट है कि खनिज पदार्थों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा अनवीकरणीय कहलाती है, ठीक है। अनवीकरणीय के बारे में हम जान रहे हैं। तो पहला पॉइंट है कि खनिज पदार्थों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा अनवीकरणीय ऊर्जा कहलाती है, ठीक। दूसरा पॉइंट है कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वह ऊर्जा स्रोत है जो कि प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और तीसरा पॉइंट है कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मानवीय क्रियाओं द्वारा समाप्त होते जा रहे हैं तथा इन्हें पुनः स्थापित होने में करोड़ों वर्ष लग सकते हैं। चौथा पॉइंट है कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का प्रमुख उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और परमाणु ईंधन है। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है कि जो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है वह ऊर्जा स्रोत है जो कि प्राकृतिक क्रियाओं से पुनर्स्थापित पुनः मतलब जो कि प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापित नहीं होती हैं। अनवीकरणीय ऊर्जाओं के स्रोत में मानवीय क्रियाओं द्वारा समाप्त होते जा रहे हैं, इन्हें पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे वर्तमान में यदि कोयला को ज़मीन से निकाला जा रहा है या पेट्रोलियम को ज़मीन से निकाला जा रहा है या प्राकृतिक गैस को निकाला जा रहा है या अन्य परमाणु ईंधन को आदि निकाला जा रहा है, तो ये अनवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आती है। इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगर एक बार पृथ्वी से ये खत्म हो जाए तो दोबारा इन्हें नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि इन्हें बनने में करोड़ों वर्ष लगे हैं। और यदि इसीलिए इन्हें अनवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत हम रखते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि 4 विकल्प दे दीजिए, पूछे जाएंगे कि कोयला किस प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है। तो आपको याद होना चाहिए कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, यानी वे ऐसे पदार्थ, वे ऐसे खनिज जो पृथ्वी से एक बार निकालने पर पुनः दोबारा प्राप्त नहीं किए जा सकते, उन्हें हम अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। तो आप समझ गए होंगे अनवीकरणीय ऊर्जा के बारे में भी, और इसके जो उदाहरण है वो भी समझ गए होंगे। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और परमाणु ईंधन है, ठीक है। तो इससे जो भी पॉइंट बन रहे थे आपने हमारे साथ समझे। अब हम बात करेंगे नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। तो आपने अनवीकरणीय ऊर्जा के बारे में समझ ही लिया है, ठीक है। इससे जो भी पॉइंट बन रहे हैं आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो इससे जो पहला पॉइंट है उसके बारे में हम पहले समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है कि नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो कि प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापित हो जाते हैं, परंतु यदि इन्हें दोहन की दर इनके पुनर्स्थापन की दर से अधिक होती है तो नवीकरणीय नहीं रह जाते हैं। यानी उत्पादन के अनुसार जो उनकी उत्पादन की क्षमता अधिक है और उससे अधिक इसका उपयोग किया जा रहा है, तो वो भी धीरे से नष्ट हो जाती धीरे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो कि प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापित हो जाते, परंतु यदि इनके दोहन की दर इनके पुनर्स्थापित की दर से अधिक होती है तो नवीकरणीय ऊर्जा नहीं रह जाती। दूसरा पॉइंट है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत न केवल पर्यावरण के अनुकूल है बल्कि आर्थिक रूप से भी फायदेमंद है। तो ये भी आपको याद रखना है कि नवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत है वो पर्यावरण के लिए भी और आर्थिक रूप से भी फायदेमंद है। तीसरा पॉइंट है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के प्रमुख उदाहरण जैसे कि जल विद्युत ऊर्जा स्रोत और पवन ऊर्जा स्रोत, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा एवं बायोडीजल, बायोगैस है, ठीक है। ये इस प्रकार की ऊर्जा है कि इन्हें पुनः बनाया जा सकता है, इन्हें पुनः रिसाइकिल किया जा सकता है। जैसे कि आपकी जल विद्युत है,
जब भी कहीं भी आप बांध बना दीजिए वहाँ पर जल विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। जब तक पृथ्वी पर पानी रहेगा जल विद्युत उत्पादन होता रहेगा। इसका मतलब है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को इतनी जल्दी यानी शीघ्रता से समाप्त नहीं होते, जबकि अनवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत जैसे कि जमीन से कोयला, पेट्रोलियम, गैस निकाली जा रही तो भी एक अनवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं कि भी यदि एक बार पृथ्वी से खत्म हो गए तो उन्हें दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जबकि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के जो जैसे कि तथ्य है कि आपकी ज्वारीय ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल विद्युत ऊर्जा है, तो इन्हें हम बना सकते हैं क्योंकि ये नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गए होगी। नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा के बारे में आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे प्रदूषण और अप्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोत के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आप समझिएगा इनको। यहाँ पर हम पहले प्रदूषणकारी ऊर्जा के स्रोत के बारे में जानेंगे। प्रदूषणकारी, पहला पॉइंट है कि प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जिनके ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया पर्यावरण में प्रदूषण, जलवायु को उत्पन्न होते हैं। यानी जो प्रदूषण का ऊर्जा स्रोत है उससे ऊर्जा तो मिलती है लेकिन उससे कहीं ना कहीं वायुमंडल में और पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है। ठीक है, जैसे जल, वायु, आणविक उत्पन्न हो जाते हैं और सभी अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत इसके अंतर्गत आते हैं। यानी सभी अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, अनवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आपने क्या कोयला देखा, पेट्रोलियम गैस देखी, वायु और आपने ईंधन के रूप में देखा। ठीक है, तो ये आपके अंतर्गत आप प्रदूषण ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अनवीकरणीय ऊर्जा, तो ये भी आपको पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट है कि आप प्रदूषणकारी के बारे में ऊर्जा के स्रोत के बारे में बात करें तो सभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत इसके अंतर्गत आते हैं। यानी अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो है वो आपके प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अप्रदूषणकारी स्रोत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर होना चाहिए, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे परंपरा ऊर्जा स्रोत एवं गैर परंपरा ऊर्जा स्रोत के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट है आपके परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है, इसके बारे में पहला पॉइंट है कि ऊर्जा के वे स्रोत जो किसी न किसी प्रकार से पर्यावरण या पारिस्थितिकी यानी प्रदूषण और प्रदूषण से लगी आग को हानि पहुंचाते हैं और परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत रखते हैं। तो आप ये पॉइंट समझ गए होंगे कि ऊर्जा के वे स्रोत जो किसी न किसी प्रकार के पर्यावरण या पारिस्थितिकी प्रदूषण या प्रदूषण से अलग भी को हानि पहुंचाते हैं तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत आते हैं। दूसरा पॉइंट है कि इसके अंतर्गत आने वाले वे सभी स्रोत अनवीकरणीय होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि अनवीकरणीय ऊर्जा कौन सी है, कोयला है, पेट्रोलियम, गैस। ठीक है, आप बार बार इन्हें रिपीट कीजिएगा तो आपको याद हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत से प्रदूषण वायु, जल, आणविक होता है। यानी परंपरागत ऊर्जा स्रोत से क्या होता है कि आपके को क्या प्रदूषित होता है, वायु प्रदूषित होती है, जल प्रदूषित होती है और आणविक होता है। ठीक है, चौथा पॉइंट की बात करें तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत का प्रमुख उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम, गैस आदि है। यानी जो आपके अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है वही आपके परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगले पॉइंट की हम बात करें तो अगला पॉइंट है आपका अगला पॉइंट है यहाँ पर कि 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली जल विद्युत परियोजनाएं भी इसी के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि तेल विद्युत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। परंतु बड़ी जल विद्युत परियोजना पर्यावरण एवं परिस्थिति को हानि पहुंचाती हैं, अतः इन्हें परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, अब हम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में बात कर ले तो यहाँ से पहला पॉइंट है यानी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में बात करें तो आपका पहला पॉइंट है कि सभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सूर्य, पवन, जल विद्युत आदि है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत तो आप समझ गए सूर्य, पवन, जल विद्युत आदि हैं। ठीक है, परमाणु खनिज से प्राप्त ऊर्जा स्रोत भी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आती है। और तीसरा पॉइंट है कि लघु जल विद्युत परियोजनाएं 25 मेगावाट से कम क्षमता वाली। ठीक है, तो ये भी आपकी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में आपने जाना हमारे साथ। तो मैंने यहाँ पर नवीकरणीय और परंपरागत और गैर परंपरागत और प्रदूषण और प्रदूषण जो ऊर्जा के स्रोत थे उनके बारे में जाना था। ठीक है, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी भी आपको कंफ्यूजन ना हो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।